सैल्यूट। अगर तुम आज के टाइम पे एक जेई एस्पिरेंट हो ना भाई, दिल से सैल्यूट, दिल से सैल्यूट। बिकॉज जो तुम झेल रहे हो ना यार, जो तुम झेल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। तो मार्क्स 10, 20, 50, 60, 70, 100, 120, 160, 200, 250, 300 आउट ऑफ 300 भी आ रहे हो ना, किसी भी आ रहे हो, सैल्यूट। सैल्यूट कि तुम जी रहे हो, इस जर्नी को जी रहे हो, तुम टिके हुए हो। और ये कमेंट में भी लिखो, कमेंट में लिखो अपने यार बाकी के जेई एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करो, आई सैल्यूट जेई एस्पिरेंट्स। पर इतना लिख दो, भर दो कमेंट, सबको मोटिवेशन आ जाए कि भाई इस जर्नी में रहना ही बहुत बड़ी बात है। लिखो कमेंट में, लिखो आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट ऑल जेई एस्पिरेंट्स। ये लिखो जरूर, तभी ही मजा आएगा, तभी वो मोटिवेशन मिलेगा। बहुत टफ हो गई यार जर्नी। मैं तो बोलूँगा मेरी जर्नी आसान थी। 10 लाख बच्चे थे, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। 10 लाख बच्चों में भी मुश्किल से 5-6 लाख बच्चों के पास फैसिलिटी होती थी। एक डिसेंट सी कोचिंग मिल गई, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, एंड IITian बन गए। तुम्हारा हाल क्या है यार? मतलब मेरे को सच्ची में बुरा लगता है। 15 लाख का कंपटीशन है, इस साल कितना हो, 20 हो जाए, कुछ पता नहीं। हर कोई IITian बनना चाह रहा है, हर किसी के पास। इस 15 लाख में 8 लाख के पास तो ऐसे है, 8-10 लाख के पास। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो क्वालिटी तुम पढ़ रहे हो, वो सब पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन तो है ही ना। देन दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन, रील, यूट्यूब, गेमिंग, क्या कर सकते हैं भाई? है तो है अपोजिट जेंडर का डिस्ट्रैक्शन भाई। हमें आए तो क्या कोचिंग में दिख गई लड़की, वरना नहीं। तुम्हारा तो यार सुबह से शाम तक दिख रही है, रील्स पे दिख रही है, सब जगह दिख रही है। क्या करोगे? दिक्कत है तो है। देन फोमो है। हम तो यार, हमारा कोई दोस्त है, वो गेड़ी मार के निकल गया, देख लिया तो देख लिया। तुम्हें तो सुबह से शाम तक फोमो लगा हुआ है। कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई नैनीताल बैठा है, कोई मनाली बैठा है, कोई बीच पे बैठा है, कोई कार के सामने ऐसे खड़े होके मस्त करण औजला के सॉन्ग पे स्टोरी डाल रहा है, तुम साले साइकिल पे बैठे हो। ऑब्वियसली बुरा लगेगा यार, ऑब्वियसली फोमो आएगा। इन सब के बाद पहाड़ जैसा एग्जामिनेशन जेई को क्रैक करना है। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। ये जो वीडियो है ना, इसमें कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें एक मोटिवेशन है तुम्हारे लिए, एक रियलाइजेशन है कि भाई साहब सॉलिड तो हो तुम, जो इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो ना, सॉलिड तो हो तुम, कुछ तो है तुम्हें बात। बट ये जो पहाड़ चढ़ने के लिए ये जो है, मतलब इतनी सारी मैंने तुम्हारी तारीफ करी, इस तारीफ में यार मुझे पता है। देखो मैं कोटा भी गया हूँ। मैं कोटा में जब एक सुट्टे की दुकान में 4 अलग अलग हरी, लाल, नीली कलर की टी शर्ट के पहने हुए लड़कों को जब हाथ में सिगरेट देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये अय्याशी काट रहे हैं। या फिर वहीं एक ग्रुप खड़ा हुआ है, फ़ोन में कुछ लगा हुआ है, राइट। या फिर मॉल में मैं देख रहा हूँ लड़का लड़की घूम रहे हैं, या फिर वहीं मॉल में एक ग्रुप बना हुआ है, वहीं बैठ के फ्री फायर खेल रहे हैं, BGMI खेल रहे हैं। तुम सबके अंदर दुख है, मैं मान ही नहीं सकता तुम सबके अंदर दुख नहीं है। तुम भाग रहे हो, तुम रियलिटी से भाग रहे हो उस कोचिंग से जहाँ जाते ही तुम्हें टॉपर दिख जाता है। तुम भाग रहे हो उस टेस्ट से जहाँ इस पूरी लिस्ट में तुम्हारा नाम लास्ट पे। तुम भाग रहे हो उस एग्ज़ाम से जो किसी दिन आना तो है, बट वो आना एग्ज़ाम का दिन, उस एग्जामिनेशन में बैठ के उस स्क्रीन के सामने बैठने से ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे भाग रहे हो, इसलिए तुम वो मस्ती अय्याशी का नाटक कर रहे हो कि यार चलो कूल तो बन लेंगे कि एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ तो कम से कम मस्ती मार ली। मैं तो पढ़े ही नहीं था। अगर मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, कोई बेकार सी यूनिवर्सिटी में गया होगा, बट जब भी हम मिलते थे तो एक ही लगा था, पढ़ाई नहीं है। मैं ना मोमो खाता था, घूमता था, पढ़ाई तो कर ही नहीं थे। बाप फीस भर रहा था इसलिए जा रहा था, वरना तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा था। बट वो भी अंदर दुखी था, जो मुझे या फिर बाकी दोस्तों का IIT में देखता था और खुद ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसका नाम भी हमें पता नहीं था, अंदर से दुखी तो था। बट इस बात को समझना पड़ेगा, तुम में से कुछ ऐसे हीरे होंगे, कुछ ऐसे हीरे होंगे जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी एक चीज़ कर रहे होंगे, मेहनत। सब चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, सब चीज़ को। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई करण औजला के गाने पे किसने स्टोरी लगाई, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनका कौन सा दोस्त कहाँ जाके घूम रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई बाजू वाला जो मेरा रूममेट है वो तो पूरी रात बंदी से चैट करता है, अगले दिन सिटी मॉल में जाके बंदी से मिलता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको पता है कि भाई सबको दिख रहा होगा ये पूरा पेड़, मुझे तो यहाँ बैठी सिर्फ ये चिड़िया दिख रही है जिसका मेरे को निशाना लगाना है, सिर्फ ये दिख रहा है मुझे। अर्जुन लाइक फोकस, ये नीडेड है, दिस इज व्हाट नीडेड। एंड तुम सारे बच्चों को, तुम जितने भी, मैं 14-15 लाख जेई एस्पिरेंट जिनको मैंने सैल्यूट मारा है,
उनमें से कुछ वो 1% बच्चे निकलेंगे जिनको दुनिया सैल्यूट मारेगी, जिनको सोसाइटी सैल्यूट मारेगी, जिनका एक्चुअल में वो पेपर फोटो में आएगा। मेरा भी आया था ऑब्वियसली, कि जो ये न्यूज़पेपर में जिनका फोटो आएगा वो एक्चुअल में सक्सेसफुल होंगे। तुमको तो मैंने सैल्यूट मार दिया, बट रियलिटी यही है कि तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी तो गाली ही मारेगी, राइट? ये रियलिटी है। बाद में जाकर तुम तुम्हारी लाइफ में कर सकते हो। जेई इज़ नॉट एवरीथिंग। तुम जो बच्चे हो ना, मैं गारंटी देता हूँ तुम 15 लाख बच्चे ओवरऑल, मतलब जो इस समय तुम्हारे संग 12वीं पास करने वाले करोड़ों बच्चे होंगे, करोड़ों बच्चों में तुम 15 लाख बच्चे रिलेटिवली अच्छा करोगे अगर तुमने इस जर्नी को सीरियसली भी जिया है। तो ये 1% तो भाई बात ही अलग है इनकी। तो यार ये जो 5% है IIT NIT IIIT सब मिला के, इनकी बात अलग होगी। ये हमेशा आगे होंगे, हमेशा रिस्पेक्ट होगी, इनको हमेशा फॉलो किया जाएगा। और फिर 4-5 साल बाद वो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड है ना, यू डिसअपियर्ड फॉर 4 years एंड देन यू केम अप विद दिस फोटो, तब भाई ये आग लगाएंगे भाई। तब ये जितना इनने सहा है ना, जितना इनने फोमो देखा है, जितना इनने लाइक अब प्रेशर झेला है, जितना इनने सेक्रीफाइस किया है, तब ये रॉक करेंगे भाई, रॉक। ऐसा होता है, मेरी जेई की जर्नी में भी मेरे कुछ दोस्त थे, घूमते थे ऐसी नॉर्मल गाड़ियों में, वरना होंडा सिटी वगैरह में निकलते थे सामने से, कोचिंग के सामने से। बट फिर ठीक है, आई डिसअपियर्ड फॉर 4-5 years। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही मर्सिडीज़ में बैठा था तो मैंने डाली थी स्टोरी, बहुत लाइक्स आए थे स्टोरी पे। उस अब लाइक का फीचर आ गया, मज़ा आया था, लगा था कि हाँ भाई अचीव किया कुछ। यही अचीव करना है तुम्हें, यही समझना है। सैल्यूट तो है तुम्हें, तुम 15 लाख को सैल्यूट है, बट तुम्हें ये 1% में आना है। ये 1% में आना बहुत नीडेड है, ठीक है? इस बात से स्मॉल वीडियो था, बट शायद पंप अप किया होगा तुम्हें। ये पंप अप के लिए था, क्योंकि जेई 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आ गए हो, सीरियसनेस में आ गए हो। सीरियसनेस में बरकरार रखने के लिए ये मोटिवेशन नीडेड था। इसके अलावा जो भी तुम्हारे दिल में, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।